ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जहां जो पढ़ाया जाता है वो सच नहीं है और जो सच है उसे पढ़ाया जाता नहीं है। और इस असमंजस में जो शिक्षा है वो मार्कशीट दे करके आपको कहीं नौकरी दिला सकती है, लेकिन आप एक इंसान बने, आप एक राष्ट्र के प्रति आपकी क्या निष्ठा हो, आपकी क्या भूमिका हो, राष्ट्र के निर्माण में आपका क्या रोल हो, राष्ट्र का निर्माण क्या है, इन तमाम विषयों की बातचीत सिर्फ क्लासरूम के बाहर हो सकती है। और मैं मुबारकबाद देता हूं कौशल किशोर जी को, डीन फैकल्टी सोशल साइंस को, कि आज उन्होंने ये शुरुआत की है। इसके लिए मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। आपने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है नए भारत का निर्माण और आतंकवाद की समस्या। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि मैं कुछ बातों को बहुत अच्छे गिलाफ में लपेट करके उनको जनमानस के बीच सिर्फ ताली बजवाने के लिए नहीं कहता। अगर 1000 साल के बाद भी हमने अपने अंदर की भ्रांतियां नहीं दूर की, अपने अंदर के लालच को, डर को दूर नहीं किया, और आप 2020 में भी सच को सच कहने से किन्हीं कारणों से, वो कारण कितना भी बड़ा हो, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप आज भी सच नहीं बोले, ये भारत का जनमानस, हजारों साल की संस्कृति, सनातन धर्म और करोड़ों साल की सभ्यता के मानने वाले आज भी अपना तेरा छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, इससे बाहर नहीं निकले, तो कुछ लोग सत्ता पे आएंगे, चले जाएंगे। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, कोई पार्टी, कोई सत्ता राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। लेकिन एक आम नागरिक की भूमिका, एक आम अध्यापक की भूमिका उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ी होती है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा होता है। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सत्ता। सत्ता कैसे काम करे उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, और राष्ट्र को चलाने के लिए जो आदर्श होते हैं उसमें करोड़ों साल से जिस तरीके से एक नतीजे पे पहुंचा जाता है उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेट को चलाने के लिए एक किताब होती है जिसे आप संविधान कहते हैं, उसमें समय समय पर बदलाव होता है, कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण भी होता है, कुछ राष्ट्र बेहतर बने इसलिए भी उस संविधान में घटाया बढ़ाया जाता है। लेकिन राष्ट्र की पहचान संविधान से नहीं होती है। राष्ट्र की पहचान हजारों साल के मूल परंपराओं, आस्थाओं से होती है। ये आस्थाएं कभी न घटाई जा सकती हैं न बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक राज्य को चलाने के लिए बहुत बहुत बड़े महान लोगों ने, जिन्हें हम आज भी महान कहते हैं, उन्होंने हमारी हजारों साल की आस्थाओं में जो मंत्र थे, जो भजन थे, उसमें भी बदलाव कर दिया, क्योंकि राज्य की जो शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से जो लोग सत्ता पे बैठने वाले हैं उनके अनुसार रास्ता बनाया जा सके। आज भारत तथाकथित तौर पे आजाद हो गया और भारत के निर्माण को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ये भाखड़ा नंडल डैम है, ये इसरो है, ये तमाम चीजें हैं कि साहब ये निर्माण हुआ। ये किसी राज्य के चलने के लिए निर्माण तो हुआ, लेकिन कोई राष्ट्र इस बात पे मुनस्सर होता है कि उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति कैसी है, क्या वो उसकी आस्थाओं को, क्या उसकी सभ्यता को, क्या उसके आदर्शों को और मूल्यों को, या आज की शिक्षा पद्धति उन ऐसे महापुरुषों का निर्माण करने में सामर्थ्यवान है या नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जो आपने टॉपिक रखा है उस टॉपिक पे मैं सीधे तौर पे आना चाहता हूं, क्योंकि समय की सीमा भी आपने निर्धारित की है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय है, मैं पिछले 25-30 साल से इसी पे काम कर रहा हूं और इसी के बीच में जिया हूं और इसी के बीच में पैदा हुआ हूं। आपने कहा नए भारत का निर्माण और आतंकवाद की समस्या। आप निर्माण करते रहिए, आप भारत का निर्माण करिए, हवाई जहाज चलाइए, सड़कें बनाइए, एरोप्लेन चलाइए, बड़े बड़े पुलों का निर्माण करिए, आप मंगल ग्रह पे पहुंच जाइए। ये आप भारत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो कैंसर है, जो बीमारी है, जो ये पूरा राष्ट्र भी जानता है और देश भी जानता है, पूरी दुनिया उस बीमारी को खुल्लम खुल्ला कहती है, बताती है, चेताती है, राष्ट्र के लोगों को बताना चाहती है कि आपके सामने समस्या क्या है। लेकिन हम 1000 साल से जिस बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके बावजूद भी आज हम ये तो कहते हैं कि हम बहुत जोर से बोल सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप मन की बात करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं और तमाम सब करते हैं और देश के बड़े बड़े नेता भी करते हैं, हम 1000 साल के बाद भी अपने मन में अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए क्या त्रासदी होगी। ये सारा निर्माण जो कुछ हो रहा है, जो हो रहा था पिछले 70 सालों से, जिसका बहुत बखान किया जाता है, किसी को मॉडर्न भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनके कार्य गिनाए जाते हैं। मैंने कहा कि निर्माण एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने भारत राष्ट्र को नहीं बचाया,
उसके आदर्श और मूल्यों को नहीं बचाया, तो हमें मालूम है कि सोमनाथ का क्या हाल हुआ था, हमें मालूम है कि नालंदा का क्या हाल हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत राष्ट्र को बचा नहीं पाया, क्योंकि उसमें जो लोग पढ़ के निकले वो अपने सामर्थ्यहीन हो गए। ये बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये तमाम जो कुछ आप भौतिकता में देखते हैं, इसको बचाने के लिए जो शिक्षा और शिक्षा को पढ़ करके निकलने वाले चाणक्य अगर बाहर नहीं निकलेंगे और किसी भौतिक चीज को ये मानेंगे इससे भारत का निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं मानता हूं कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग को बचाने वाले नहीं आप पैदा कर रहे हैं। आप उस मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन मंदिर को आक्रांताओं से बचाने का निर्माण इस देश में बंद हो गया है। आपके शिक्षा के केंद्रों को बचाने का निर्माण बंद हो गया है। आप अपनी आस्थाओं को नहीं बचा पा रहे, आप अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे। तो कोई लूट जो 1000 साल से हुई, वो लूट का सामना कर सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, वो जंग का मैदान है, हथियारों से लड़ाई जीती और हारी जा सकती है, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए जो विचारधारा चाहिए, जो आदर्श चाहिए, जो परंपराएं चाहिए, जो मूल चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं पैदा कर रहे। लिहाजा आज भी भारत सनातन धर्म के मानने वाले, जिनके मन मस्तिष्क में डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, सत्ताधारियों ने, विश्वविद्यालयों ने और समाज के दूसरे हिस्सों में लोगों ने अपने नफे नुकसान से इतिहास लिखा, साहित्य लिखा और पूरे ग्रंथों का निर्माण इस बुनियाद पे लिखा गया कि ये सत्ता के कितने पास आपको पहुंचा सकते हैं और सत्ता से आपको कितना फायदा हो सकता है। औरंगजेब आया, बाबर आया, खिलजी आया, तमाम आए, लेकिन 2020 में मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, उन्होंने जो कुछ किया वो दिखाई दे रहा था, लेकिन हम तमाम सारे लोगों ने ये सोच लिया कि वो आए, हमने उनका विरोध किया, वो चले गए, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा नुकसान इस सनातन सभ्यता, इस सनातन धर्म का, इस देश की आस्था का, इस देश की संस्कृति का उपहास ही नहीं किया, उसे मिटाने में जितना बड़ा रोल हमारे अपने लोगों का है वो किसी का नहीं है। और किसी समाज का पुरुषार्थ समाप्त कर दिया जाए, किसी समाज की आने वाली पीढ़ियों को हजारों हजारों साल के लिए गुलाम बना दिया जाए, यह सबसे बड़ा महापाप है। आप औरंगजेब से लड़ सकते हैं, बाबर से लड़ सकते हैं, आप जिन्ना से लड़ सकते हैं, लेकिन जो इस भारत में रहे, जिन्हें आज भी हजारों हजारों लोग उस झूठ में रख करके भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग भारत के सनातनियों को लगातार मूर्ख बनाने पे तुले हैं। और ये मूर्खता कुछ सत्ताओं को फायदा पहुंचा सकती है तत्काल तौर पर, लेकिन ये झूठ, ये फरेब हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। और आपके लोग, जिन्हें आप अपना समझते हैं, जिन्हें आप अपने बीच का समझते हैं, अपनी संस्कृति का समझते हैं, अपने सनातन का समझते हैं, वो लोग पिछले कई सौ सालों से और आगे भी सच न पता चले, सच को झूठ में मिला करके समाप्त कर दो, इतिहास की सही जानकारी मत दो, क्योंकि सही जानकारी किसी सत्ता के लिए फायदेमंद या नफा नुकसान की चीज हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के लिए हानिकारक। लिहाजा मैं आज भी कहता हूं, पूरी ताकत से कहता हूं, बिना किसी डर के कहता हूं। क्यों? हम ये मानते हैं कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी के बगैर न कोई आया है न जाएगा। और जब तक आपके भाग्य में जो लिखा है, आप पुरुषार्थ करते रहिए, लेकिन जो आपके हिस्से में लिख दिया गया है वो आपके पास चल के आएगा, और जो आपके हिस्से में नहीं है वो आपके घर से भी बाहर चला जाए। इसलिए अगर भारत इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है तो हम भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू ये कहने से शर्माते हैं और झूठ बोलते हैं। और ये तमाम मक्कारी के नारे के आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, बहुत बारीक तरीके से आपके वो बीच में नैरेटिव क्रिएट करने गए और आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आज आजाद भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार को इस देश के लोगों ने सत्ता पे बिठाया है। मैं ये बात बिना लाग लपेट के कहता रहा हूं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन दुनिया इस बात से आपको जानती है कि आपने सत्ता का सदुपयोग अपनी सत्ता को बचाने चलाने के लिए किया या अपने एक एक दिन इस राष्ट्र के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना किया, और वो चुनौतियां अगले 1000 साल तक मुंह खोलने की ताकत ना करें, उनका मुंह इतनी बुरी तरह से कुचला जाए। राष्ट्र आपको इसके लिए याद रखेगा। इसलिए कोई छोटा कानून आया, कोई चला गया, आज किसी पे लाठी चार्ज हो गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जिस तरीके से भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। कश्मीर के मामले में जब पूरे देश ने दबाव बनाया तो आपने एक ऐसी
धारा को हटाया जो भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से रोकती थी। न संसद लागू होती थी, न आपका संविधान लागू होता था, न सुप्रीम कोर्ट लागू होती थी। और 70 साल तक भारत की केंद्र की सत्ता भारत राष्ट्र में एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है, जहां चरम पर आतंकवाद है, हिंदुओं के खिलाफ ओपन जंग है, वहां के संविधान भी अलग है, झंडा भी अलग है। आपने जब ये कार्य किया तो पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये गिनती में आएगा कि उस जो 1947 में भारत के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसे एक राजा ने आकर के, इसलिए कि वो भारत राष्ट्र की बात करता था, लिहाजा आपको हर दिन हर लम्हे भारत राष्ट्र को कैसे बचाया जाए उसके सामने वो चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से सत्ताओं को संविधान में परिवर्तन करने की ताकत है जो उन्हें करनी चाहिए। समाज में सत्ता के परिवर्तन की ताकत थी, वो उसने कर दी, आपको बिठा दिया। आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है? राष्ट्र तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से सामना करना है, या आपको अगर मगर करना है? आप भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के सबसे बड़े पद पर हैं। देश ने आपको खुल के मैंडेट दिया है। ये कोई आपसे उपेक्षा नहीं करता कि आप किसी के साथ अन्याय करें, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उनको आपको सबक सिखाना है। वो किस मजहब के हैं, उनकी किताब क्या कहती है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, सड़कों को घेर रहे हैं, इस धरती पर भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें यहां बुला रहे हैं, भारत के हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने रोका है कि ऐसी ताकतों को भारत के संविधान, भारत की पुलिस, भारत की आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालें और इतनी संगीन सजा दें कि आने वाली नस्लें ये जुर्रत न करें कि भारत राष्ट्र के खिलाफ वो हथियार उठाने की कोशिश करें। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत राष्ट्र को चुनौती देने वालों को आप मारते हैं, लेकिन वो रेट हमें दिल्ली में नजर नहीं आती, वो हमें संभल में नजर नहीं आती, वो जौनपुर में नजर नहीं आती, वो बंगाल में नजर नहीं आती। ये आनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार आपको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्र के लोगों ने आपको राष्ट्र बचाने का मैंडेट दिया है। आपके पास समय इसलिए कम है कि आपको पिछले 70 सालों के पापों को भी ठीक करना है। आप निर्माण करते हैं, आप वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इस बात पर आस्था में ताकत मजबूरी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है कि वंदे मातरम नाम की ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। वो रास्तों में उसमें आग लगाते हैं, पत्थर मार देते हैं, तोड़ देते हैं। मेरे और आपके टैक्स से ये ट्रेन बनती है, चलती है, लेकिन कुछ जिहादी, कुछ इस्लामिक आतंकवादियों को कुछ चीजों से इसलिए चिढ़ है कि वो हिंदुस्तान में गजवा हिंद करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम बदल देंगे। आप ध्यान रखिए, बौनों के सामने झुकने की परंपरा सनातनियों की नहीं थी। कुछ सत्ता के चाटुकार जरूर बौनों के सामने झुके, और जब झुके आप तो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। और बहुत प्यार से आजाद भारत को होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और आप उनके सामने झुक गए। लेकिन अब इस परंपरा को समाप्त होना चाहिए। ट्रेनों में आग लगाएंगे, बसों में आग लगाएंगे, बिल्डिंगों में आग लगाएंगे, स्कूलों में आग लगाएंगे, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी, इंक्वायरी चलती रहेगी। इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इस देश में कोई डरता नहीं है, सबको मालूम है जेल होंगे, फिर तमाम सारी चीजें होंगी, और आखिर में कुछ लोगों के पास ना एटीएम कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, न क्रेडिट कार्ड है, उनके पास एक विक्टिम कार्ड है कि वो एकदम कहेंगे कि देखिए साहब हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, और आप अपोलोजिस्टिक होंगे और आप छोड़ देंगे, और फिर इधर उधर की बात होगी और वो लोग ये मानेंगे कि भारत राष्ट्र की सत्ता को कैसे झुकाना चाहिए, इसकी कला, इसका फन उन्हें आता है। लेकिन मेरे और आपके टैक्स से पैसे से देश चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रेनों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं, बसों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं? तो जिस हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, जब तक भारत की धरती से भारत विरोधी ताकतें, वो किसी भी मुखौटे में हैं, वो किसी भी मजहब के हो, वो किसी भी धर्म के भी क्यों ना हो, अगर उनका सफाया उस ताकत के साथ नहीं किया गया तो आप राष्ट्र निर्माण की बात छोड़ दीजिए, ये निर्माण आप करते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतें आग लगाती रहेंगी। आपकी सत्ता पे बैठने की मजबूरी के कारण आज हरियाणा के अंदर राष्ट्रवादी ताकतें हैं। 140 गांव से मेवात के अंदर सारे के सारे हिंदुओं का सफाया हो गया। इस पे चर्चा मीडिया नहीं करेगा और हम सारा काम सरकारों पे और मीडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा आप सच को सच बोलेंगे, वही भारत का निर्माण है। मैं किसी बिल्डिंग से ज्यादा बनाने से, अगर हजारों में से 5 लोग भी मेरे अपने जीवन काल में राष्ट्र को बचाने की मनोदशा के साथ कुछ लोग खड़े हो गए, उससे बड़ा निर्माण भारत का नहीं हो सकता। ये बसें, ट्रेनें चलती रहेंगी। जब भारत आजाद नहीं था तब भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन ये निर्माण राष्ट्र को नहीं बचा सकता। अगर राष्ट्र को कोई बीमारी ग्रस्त कर रही है तो इस बीमारी को काट के
समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना चाहिए। मैंने देखा है आज भी टेलीविजन पे लोग अपोलोजिस्टिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास विक्टिम कार्ड है वो कहते हैं ये संघी आतंकवाद, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये तमाम शब्दों का प्रयोग करने से वो अपोलोजिस्टिक नहीं होते। ये हिंदू आतंकवाद कहने वाले अपोलोजिस्टिक नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। लेकिन हमने महानता की चादर पहन रखी है या कायरता उसमें छुपा रखी है कि हम सच नहीं बोलते कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है। और यह आज से नहीं है, 1000 साल से हम इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन एक झूठ चल रहा है और इसमें सनातनी सबसे आगे हैं, क्योंकि हमें सबके सामने अच्छा बन के रहना है। इसलिए मैं कभी कभी वर्तमान सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हैं मैं उनका जिक्र करता हूं। हमें कौन अच्छा कहेगा कौन नहीं कहेगा इसकी चिंता क्यों है? इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। हम जो आज सही समझते हैं वो हमें करना चाहिए। इसलिए इस तथाकथित आजाद भारत में हमने कैसे नारे गढ़े, इसलिए भारत का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत निर्माण को अगर हम समझते हैं कि कोई हमने ट्रेन चला दी है, कोई खास किस्म का हवाई जहाज ले लिया है, लेकिन वो हवाई जहाज, वो ट्रेन, ये सड़कें जो बड़ा बड़ा निर्माण, लेकिन हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये जो ट्रेनें बन रही हैं, इसमें कौन सी विचारधारा सफर करेगी? क्या इस पे जिहादी मानसिकता चलेगी या इस पे सनातन चलेगा? और सनातन के लोग चलेंगे तो जिहादी उसको मार देंगे। लिहाजा यह तय होना चाहिए कि लंदन की सड़क, जो बहुत आधुनिक देश है, जिसकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता था, यह बात अलग है कि आज 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन में आज उस देश में जब सूरज निकल जाता है तो वहां लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। आज उस देश की सड़कों पर आधुनिक बस में बैठ करके कुछ लोग सड़क के किनारे कुछ जिहादी लोगों पे बस चढ़ा देते हैं। तो यह भी तय होना चाहिए कि वो ये भूल गए कि ये सड़क का निर्माण जो है उस राष्ट्र को नहीं बचा पा रही है। आज सड़कों के ऊपर क्या उपद्रव हो रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है वो पूरा भी दुनिया देख रही है। तो अमेरिका का निर्माण, अमेरिका की प्रोग्रेस, अमेरिका का बहुत निर्माण जो है वो उस जिहाद से उन्हें नहीं बचा पा रहा है। उसके लिए आपको पुलिस बचाती है, फौज बताती है, तो उस पुलिस के पास मैंडेट क्या है? तो भारत में क्या हो रहा है? जो खुल्लम खुल्ला दिल्ली में आग लगाई गई, एक तरफा आग लगाई गई, मजहब के नाम पे लगाई गई और विक्टिम कार्ड खेला गया। कुछ लोगों ने सड़कों पे बैठ गए, भारत की सत्ता के घुटने टिका दिए। भारत की पुलिस उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल के कह रही थी कि सड़कों से हट जाओ। और वही बहुत एक्टिव सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर भेजती है कि भाई आप बताइए क्यों नहीं हटना चाहते, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली के अंदर एक स्थान को तय कर दिया है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन यहां होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही कानून को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, क्योंकि कुछ दंगाइयों से, कुछ जिहादियों से, वो मुसलमानों से डरती है। तो उसके लिए तो मीडिएटर भेजती है कि शाहीन बाग से कुछ लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करती है कि आप जाके इनसे बात करें। मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, आप मुझसे सीनियर हैं, हजारों छात्र आपके नीचे से पढ़ के गए होंगे, क्या कभी आपने सुना कि देश में कोई ऐसा धरना हुआ जिसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इंटरव्यू तय किया हो और कहा हो कि जाके आप उनसे बात करके हटाइए, और उसके बाद भी नहीं हटे? तो सवाल यह है कि आप कौन से निर्माण की बात कर रहे हैं? अगर 4-4 महीने इस देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन होंगे और आपको डराया जाएगा, संविधान का सहारा लिया जाएगा, मुसलमान होने का डर बनाया जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, तो फिर तो मैं समझता हूं कि इस भारत राष्ट्र को बचाना मुश्किल है। सरकार बच सकती है, राष्ट्र नहीं बचेगा। आप बताएं कि इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान जहां बैठ करके यह कहा गया कि यहां धरना प्रदर्शन हो सकता है, रामलीला मैदान में, वहां तो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा था कि इन धरना प्रदर्शन करने वालों से जाके बात करें। तब जज साहब को ध्यान नहीं हुआ था कि कश्मीर में जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां जाकर के देखना चाहते थे कि जमीन पे क्या हालात है। क्या कभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पंजाब गए थे? तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सत्ता हो, अगर दंगाइयों के सामने, जिहादियों के सामने, आतंकवादियों के सामने वो नतमस्तक हो जाएगी तो किसी भारत का निर्माण नहीं हो सकता। आप अपना मकान अच्छा बनवाएं, बहुत खूबसूरत आपका मकान हो, 4 बाहर गाड़ियां खड़ी हो, अगर आप उस मकान की सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सारे पैसा और सारी ताकत अपने मकान को और गाड़ियों को खरीदने में लगा दी, लेकिन आपने एक भी ऐसा आदमी निर्माण नहीं किया जो उस मकान को, उस समाज को, उस सोसाइटी को, उस देश को, उस राज्य को बचाने के लिए ताकत से आगे आए। इसलिए आज ये देश सिक्योरिटी के साए में हर छोटी छोटी बात पे पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। और कमाल है कि लोग यहां से अमरनाथ यात्रा निकालें तो पुलिस की सिक्योरिटी लगती है, कांवड़ यात्रा निकालें
तो सुरक्षा का प्रबंध होता है, कुंभ का मामला हो तो सुरक्षा का मामला होता है, दशहरा हो, राम नवमी का जुलूस हो तो भी सुरक्षा का मामला होता है। आखिर कौन लोग हैं जिनसे आपको अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करनी है? चलिए आप वहां ये तर्क दे सकते हैं कि वहां पे पाकिस्तान है, वो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कांवड़िया तो निकल के जाते हैं, उनके ऊपर कहां से खतरा होता है? किससे खतरा होता है? और है तो हम क्यों नहीं बताते कि हमें इनसे खतरा है जो हमारे बीच में रह रहे हैं? तो हम ये पाखंड, ये डबल स्पीक, ये झूठ क्यों बोलते हैं? क्या कभी आपने सुना कि हज यात्रियों को खतरा है? कभी आपने सुना कि ईद बनाने में खतरा है, कोई बम धमाका होने वाला है? कभी सुना आपने कोई विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए? नहीं। इसका मतलब है भारत राष्ट्र को इस राज्य में रहने वाले 30-35 करोड़ लोगों से खतरा है, और यह खतरा फिजिकल है। लेकिन क्योंकि आज आपने मुझे मौका दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विश्वविद्यालय, जिन कारणों से मदन मोहन मालवीय ने यह बनाया था, जिन आदर्शों को लेकर बनाया था, और उस समय बनाया जब अंग्रेज थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं हमने कितने ऐसे लोगों का निर्माण किया। इलाहाबाद बना, तमाम दुनिया भर के विश्वविद्यालय बने, हमने कितने ऐसे लोगों का निर्माण किया कि उसने भारत और भारत के बाहर निकलने के बाद मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, पुनः जीवन खपा दिया, और एक नहीं करोड़ों मदन मोहन मालवीय पैदा उसमें से करने की सोच के साथ बनाया। क्या हमने बनाए? क्या हमने उस तरफ ध्यान दिया? आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शिक्षा की डिग्रियां बढ़ रही हैं। आज हमने कैसे लोग पैदा किए? क्या यह समय नहीं है कि जब इस आतंकवाद की बात करते हैं तो जो आतंकवाद AK-56 लेकर के दिल्ली आता है, बनारस जाता है, चिकमंगलुरु जाता है, कोयम्बटूर जाता है, पटना जाता है, सब जगह जाता है, उस आतंकवादी को मारने के लिए इस देश में एक पुलिस है और एक फौज है। लेकिन मेरा जो चिंता है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूं, मुझे और आपको जिस आतंकवाद ने गिरफ्त कर रखा है और जो ज्यादा खतरनाक है, उस आतंकवाद की तरफ पूरी तैयारी के साथ, पूरी चुनौती के साथ, बिना इस लाग लपेट के कि आपको सच के सच कहने के कारण कुछ लोग आपको एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, हिंदूवादी बोलेंगे, कट्टर बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई काम होता है, वो ताकतें आप अपने रास्ते से भटक जाएं, इसलिए नए नए स्लोगन, नए नए डायलॉग बोल करके आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप कहिए कि आतंकवाद को तो भारत कई 100-1400 साल से भुगत रहा है। इसकी चर्चा बहुत होती है कि सीरिया में खुले में औरतों की बोली लगाई जाती है। हमारे लिए नई बात होगी, आगे पिछली ये जो जनरेशन है उसके लिए नई बात होगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, हम ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के सामने एक मीना बाजार है, और उसी मीना बाजार का नाम मीना लगा इसलिए कि वहां हिंदू औरतों को मुगल बादशाह और मुगल सल्तनत के लोग खुलेआम नीलामी लगाते थे। तब भी औरतें बिकती थी, तब भी हम इसी देश में थे। हम इस आतंकवाद से कई 100 सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन आजाद भारत हुआ, जिनका एजेंडा था, वो अपने एजेंडे में किस मिशन के साथ भारत आए, इसको समझने की जरूरत है। और मैं कोई बात भावना में बह करके किसी के खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं कहता हूं। जिन्हा को पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान बना लिया, पाकिस्तान कैसे बना उस बहस में नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? क्या कभी हमने उस तरफ सोचा? कभी हमने उस तरफ ध्यान दिया कि भाई ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? और उस दौर में, जिस दौर के अंदर डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे महान विद्वान मौजूद हो, जिस आदमी को आपने भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, गुणगान किया, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो शिक्षा मंत्री भारत का रहने वाला ही नहीं था, भारत में उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसके माँ बाप का भी जन्म नहीं हुआ था। वालिद साहब उसके मक्का के थे, वालदा उसकी मदीना की थी, और उसका जन्म मक्का में हुआ 1888 में। 1902 में वो भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और वो तमाम महान आदमी बंगाल आके रहने लगा। किसी स्कूल में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया। कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़ दीजिए, मदरसे का प्रोडक्ट निकला और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। और अपना नाम सच नहीं बताया, क्योंकि भारत में वो किसी एजेंडे के तहत आया था, खिलाफत मूवमेंट के एजेंडे के तहत वो भारत पहुंचा। और यहां उसने वो काम किया कि भारत की बहुसंख्यक समाज उस जिहादी का एजेंडा नहीं समझ पाई, क्योंकि हमें हमारे लोगों को सत्ता पे बैठने की जल्दी थी। इसलिए उस आदमी ने बड़ी खामोशी से 15 अगस्त 1947 से लेके 1958 तक शिक्षा मंत्री रहा, और ऐसे हालात पैदा करे कि इस देश में फखरुद्दीन अली अहमद, हुमायूं कबीर, प्रोफेसर नूरुल इस्लाम, NC सागला 5 शिक्षा मंत्री रहे। क्योंकि हमारे यहाँ के सत्ताधारियों को तो सत्ता पे बैठने का शौक था, जल्दी में थे, वो महान बनना था, विजनरी बनना था। इसलिए भारत की पूरी शिक्षा को आपने जिन लोगों के हाथ में
सौंपा, उसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी में वो छात्र पैदा हो रहे हैं जो ये चिल्ला के कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप भारत की पुलिस की तरफ मुंह देखते हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से हो रही है। इसलिए मैं और आप, आज समय आ गया है खुल के कहने का कि ये भारत हथियारों द्वारा लड़े जा रहे आतंकवाद के से कहीं ज्यादा बौद्धिक आतंकवाद, एकेडमिक आतंकवाद से ग्रस्त है। आजादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर नूरुल हसन, उस जिस एजेंडे के तहत वो बना, उसने वो एजेंडा लागू कर दिया। भले ही लोग उसको न जानते हो, लेकिन उसके बोए हुए बीजों के कारण इस देश में मुगल सल्तनत आज भी जिंदा है। आज भी सड़कों पे आपकी संस्कृति को लूटने वाले, आपके मंदिरों को तोड़ने वालों के नाम से सड़कें बनी हुई हैं। आज उनका बचाव करने के लिए लोग टेलीविजन पे आते हैं, विश्वविद्यालयों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। आपकी नस्लें आपके घर में बैठ करके आपसे सवाल पूछ, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन जो यहां रह गए उन्होंने तो इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बना दी आपके बीच में रह करके, क्योंकि आपको सत्ता की लालच ने इतना अंधा कर दिया कि आपने सोचा मेरा कल कैसा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा फायदा हो जाए बाकी किसी का नुकसान हो जाए। इसमें आपने अपने लोगों से गद्दारी की, अपने लोगों को मारा। एक कहानी नहीं है, बहुत कहानी है। इसलिए 70 सालों में इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे, इस देश की आजादी से पहले जो ईसाई सरकार थी, उस ईसाइयों के हाथ में आपने भारत की प्राइमरी शिक्षा दे दी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे। हमने स्कूलों का निर्माण नहीं किया, और अगर किया, अगर हम दावा करते हैं कि हमने बड़े सारे स्कूल बनाए, तो फिर उसमें से छात्र निकल के कहां जा रहे हैं, व्यवस्था पे कौन लोग आ रहे हैं? तो आपने इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को ईसाइयों के हाथ में दे दिया। इस देश के इतिहास का लिखने का ठेका सरकार ने वामपंथियों को दे दिया, और मेरे और आपके सामने होते होते इस देश का जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन, जो पूरा फिल्म है, जो थिएटर है, वो सारा आपने जिहादियों को दे। आपके पास आज कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप भारत राष्ट्र को बचाने वालों को पैदा कर सके। आज आपके अपने बीच में ही ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो आपको अंदर से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक देश के शिक्षा संस्थानों पे कब्जा किया, इतिहास पे कब्जा किया, एक नैरेटिव पे कब्जा किया, और लगातार मिशन मोड में उन्होंने भारत की संस्कृति, सनातन को, आदर्शों को, मूल्यों का उपहास किया। आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप जिस आदर्श की बात करते हो वो उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आज भी किसी न किसी छोटे बड़े लालच के चलते सच बात नहीं बता पाते। इसलिए मैंने कहा कि मौलाना आजाद के बारे में बताना चाहिए था। उनकी तो 58 में मृत्यु हो गई, लेकिन भारतीय राजनीति की बैसाखी देखिए इस अल्पसंख्यक मुसलमानों के कंधों पे कैसे चले हैं। 1992 के अंदर भारत के पुरुषार्थ को और गौरव को कुछ लोगों ने धराशाही किया अयोध्या में 6 दिसंबर को, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कुछ ऐसे कांग्रेसी बैठे हुए थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा, जिस वोट बैंक को उन्होंने 70 साल में पैदा किया है, पाला है, पोसा है। उनकी जायज और नाजायज मांगों को मान करके इस देश के अंदर संविधान विरोधी, कानून विरोधी काम किए हैं। उन्हीं लोगों ने इस जिहादी भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो जाहिल अनपढ़ था, उसको भारत रत्न दिया गया ताकि मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगाया जाए। और ये हमने होने दिया। हमने सवाल नहीं उठाया कि 58 में जो शख्स चला गया उसको 1992 में भारत रत्न देने के लिए कौन सी आपने समीक्षा की है, और इतने लंबे समय के बाद आपने क्यों दिया। लेकिन वो पॉलिटिकल एक टूल था, पॉलिटिकल एक मैसेज था। लेकिन जिन लोगों को दिया उन्होंने कहा तुम हमें कोई भी चीजों से बहला नहीं सकते हो, वो अपने एजेंडे पे लगे रहे। लेकिन उसी दरमियान एक और पाप हुआ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A के बाद ये मेरी मुहिम का हिस्सा है, और मैं चाहता हूं कि छात्र वो किसी विचारधारा का हो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब चीज तथ्यों पे होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जब किसी बात को भावनात्मक तौर पे रखता है और उसमें तथ्य और तर्क कम होता है, तो लोग उसकी बात नहीं मानते। ये सड़कों पे जोर जोर से भारत माता की नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। आपको आने वाली नस्लों को तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग के साथ, रेफरेंस के साथ उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब आप जो बात कहें उस बात को कितना भी कोई घोर विरोधी हो आपका, वो आपकी बात को काट ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आज आपने मुझे मौका दिया है, उसमें मैं जो भी कुछ चाहता हूं, उसमें मेरी कोशिश है
कि छात्र छात्राएं एक ऐसे विश्वविद्यालय जहां से हमेशा राष्ट्रवाद की लौ जली है, जो भी बनारस गया, चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो तस्वीर याद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो एक प्रतिमा लगी है, उस पे माला चढ़ाने के बाद आगे बढ़े। और ये मैसेज भी दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि अपनी रूट्स को मत भूलो, सत्ता आनी जानी है। अगर रूट से कट गए तो आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, पैसा कमा सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग अपनी रूट्स के साथ रहते हैं उनकी दुनिया में इज्जत होती है। लिहाजा 1993 में देश की सरकार ने एक जघन्य अपराध किया और इत्तेफाक से हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, लॉयर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं, उनको ताकत नहीं देते, उनका मॉरल बूस्टअप नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि 1993 में एक सरकारी ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन दिया गया और रातों रात मुसलमानों को किसी तरीके से पुचकारो। जो आपने 1947 के बाद खून उन्हें लगाया था उनकी जबान पे, उस खून को बरकरार रखो। तो आपने एक आदेश जारी कर दिया माइनॉरिटी कमीशन बनाने का, और रातों रात आपने बना किसी बुनियाद के, बिना किसी बहस के, संसद में, संसद के बाहर, ना संविधान का सहारा लिया, ना आपने संसद का सहारा लिया। आपको लगा कि आनंद फानन में कुछ भी ऐसा कर दो जिससे मुसलमानों को हम संतुष्ट रख सकें, ताकि उनकी जिहादी मानसिकता को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। लेकिन जिन्हें जिहाद का खून लग चुका है 1400 साल पहले, वो दुनिया में कहीं नहीं रुकने वाले। वो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में जिहाद फैलाते हैं। तो भारत उनके लिए कोई नया नहीं है। कश्मीर में से लेकर के जो कन्वर्जन 14 साल से चल रहा है, वो एक एजेंडे के साथ चल रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी है। लिहाजा हुआ क्या कि आपने एक आदेश जारी कर दिया और माइनॉरिटी कमीशन बन गया, और 2006 के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई जो असंवैधानिक है। लेकिन हम सब लोगों ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम जब ये सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं राइट विंगर है, कोई हमें आरएसएस से जोड़ता है। अरे कोई आरएसएस का हो या ना हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई हमारे उस दोस्त ने जब ये आरटीआई लगा के सरकार से पूछा कि ये बताइए कि जो माइनॉरिटी कमीशन है इसमें कौन माइनॉरिटी होगी, इसकी क्या बुनियाद है, इसकी क्या परिभाषा है, तो कोर्ट, तो भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। और उन्होंने कहा ना, इसका हमारे पास कोई भी किसी किस्म का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कौन जो है माइनॉरिटी है और कौन मेजोरिटी है, हमने इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपीस करना था तो आपने अपीस कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे और मेरे बीच में यह है, और तमाम देश भर में, दुनिया भर में, जहां तक आपके माध्यम से यह आवाज जाए, मैं ये सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि 1976 में भारत के संविधान के अंदर रात के अंधेरे में बिना किसी बताए, जब देश का सारा विपक्ष, तमाम लोग इमरजेंसी में जेल में थे, 42वें संशोधन के तहत आपने भारत के प्रीएम्बल के अंदर 2 शब्द जोड़े, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। इस पे विवाद, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरा यहां रेफरेंस सिर्फ इतना ही है कि 1976 में जब भारत सेकुलर हो गया था, तो फिर ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? एक सेकुलर स्टेट के अंदर सब बराबर है, तब भी आपने बनाया। और बड़ा झूठ क्या है कि 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में है, और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है, और 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि पहले तो सेकुलर भारत में ये बना क्यों, और बना तो फिर इसकी क्या परिभाषा थी? अब आप परिभाषा नहीं बता पा रहे, तो आरटीआई में सरकार ने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जो जघन्य अपराध हुआ, जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही चाहता हूं, आपके माध्यम से चाहता हूं, इस ऑर्डर के कारण देश भर में जहां जहां भी ये 5 कम्युनिटी रहती हैं, ये माइनॉरिटी में है। उसका जमीन पे क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, वहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। लेकिन इस आदेश के तहत 98% मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, और 2% हिंदू मेजॉरिटी में है। कश्मीर में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मेजॉरिटी है, और वहां जो मेजॉरिटी में मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है और 89% क्रिश्चियन है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे देश में 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन इस आदेश के तहत वो मेजॉरिटी में है। और हुआ क्या कि 93 से लेके 2020 तक हजारों करोड़ों अरबों रुपया मेरे और आपके टैक्स का और हमारे मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे का भी सरकार ने सदुपयोग किनको किया? इस झूठे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर आने वाले तमाम लोगों में, उसमें भी सिर्फ मुसलमान, क्योंकि इस देश में सिखों को कोई अनुदान नहीं चाहिए, पारसियों ने कभी कोई मांग नहीं मानी, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो आपने 93 से लेके 2000 तक
इलीगल तरीके से, गैर कानूनी से इस देश के सेकुलरिज्म मूल भावना के खिलाफ जाके, इस देश की संविधान के खिलाफ जाकर के एक राष्ट्र के नागरिक के बीच में आपने भेद किया और अरबों खरबों रुपया दे करके आपने मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश की, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की और आपने कहा कि भाई ये जो अरबों खरबों रुपया पिछले 50-60 सालों से गैर जरूरी तौर पे गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी की तमाम स्कीम उनको मिलनी चाहिए, कश्मीर में मिलनी चाहिए, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में लेकिन नहीं मिली, वो भी वहां की मेजोरिटी ने खाई। क्या यह सवाल उठाना राष्ट्रवाद के खिलाफ है? क्या यह सवाल उठाना मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है? लेकिन हम नहीं बोलते। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमारा जो पूरा समाज है वो किसी लालच में, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए ये सवाल उठाने से। अरे सनातनियों, आप मानते हो मृत्यु एक ही बात आती है, दुनिया की कोई ताकत उस मृत्यु को आपसे रोक नहीं सकती, कोई विकास, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तय बता दिया कि पूरी दुनिया में जिनका स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 2 थे, पूरी दुनिया में नंबर 2 थे, उनके यहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी भयानक थी, उस इटली का सफाया हो गया। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, लाखों लोग मरे हैं उनके यहां, रोक नहीं पाए। यह आप ही का पुरुषार्थ है कि तमाम सरकारें आने के बाद भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे जो कार्य कर रहे थे, उनके कारण आज भी सनातन बचा रहा और जिसके चलते आज भी भारत में मौतों का सिलसिला उतना बड़ा नहीं है जितना पूरी दुनिया में हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, सच को सच बोलिए। अध्यापक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ऐसा विद्यार्थी पैदा करेगा जो चंद्रगुप्त बनेगा। हम आचार्य चाणक्य की तस्वीर न लगाएं, आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश करें। अगर आप सच मानों में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखें कि क्या हमने चाणक्य बनने की कोशिश की, हमने भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं की, हमने छत्रपति महाराज शिवाजी बनने की कोशिश नहीं की, हमने बोस बनने की कोशिश नहीं की, हमने विवेकानंद बनने की कोशिश नहीं की, हमने सावरकर बनने की कोशिश नहीं की। हाँ, इनकी तस्वीर कहीं कहीं लटकी नजर आती है ताकि लोगों को हम ये धोखा दे सकें कि देखिए हम इन्हें मानते हैं। हमने अपना चरित्र नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ सुविधा हमें इसी दौर में चाहिए। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सत्ताओं से कई हजार गुना भूमिका अध्यापक की होती है। हम सबको अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। कोई देखेगा हमें, कोई हमें क्या कहेगा, कोई हमें महान कहेगा नहीं कहेगा। ये जो आज पूरा सिलसिला देश में चल रहा है, न जीडी बख्शी ने, न कर्नल आर.एस. सिंह ने, जिनकी ससुराल बनारस है, जो उस राजा परिवार से आए हुए हैं, बहुत संपन्न परिवार के हैं, और रॉ जैसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स कोई जगह, कोई टेलीविजन में ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी, वो जो अलग अलग चेहरों में, अलग अलग पार्टी के नकाब में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते। इनमें से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर के राज्यसभा की टिकट की लाइन में नहीं लगा हुआ है। बात मेरी कहीं भी जा रही हो, देश भर में जहां जहां अध्यापक हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे अध्यापक ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस देश में 5% अध्यापकों ने आचार्य चाणक्य की भूमिका इख्तियार कर ली, तो ये जो बौने हैं, जिनके पूर्वजों ने तलवार के जोर पे शलवार पहनी और धर्म छोड़ के मजहब में चले गए, 2 रुपए किलो चावल के लालच में जिन्होंने धर्म जैसे चीज को छोड़ करके मजहब जैसी बौनी चीज को इख्तियार कर लिया, ये बौने आज आपको डरा रहे हैं। ये बौने आज भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये बौने भारत के संविधान को शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखते हैं। ये शाह वली उल्लाह की तरह अहमद शाह अब्दाली को यहां बुला करके इस्लाम को खतरे में बता करके हमला कराने की मानसिकता रखते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आप बौनों के सामने झुक गए। दुनिया में सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राष्ट्र हमेशा रहेगा और राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी अध्यापक की, चाणक्य की होती है। इसलिए अपने घरों में लगी उन बुज़दिल लोगों की, उन कायर लोगों की तस्वीर को बाहर निकाल के फेंक। अपने बच्चों को आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बाध्यता है, सरकार के नियम का पालन करना है, लेकिन शिक्षा के 8 घंटे के बाद भी जो बाकी घंटे हैं उसमें तो सच बता सकते, जगह जगह बचा सकते हैं। आपके यहां तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर
जो 80 घाट है उस पे बैठ करके भी चिंतन मनन हो सकता है, लंका पर भी बैठ के चिंतन मनन हो सकता है, और 80 घाट के बाहर जो चाय की दुकान है उस पे भी हो सकता है। वही राष्ट्र के निर्माण को और राष्ट्र को बचाने वाली ताकतों को पैदा करने की जगह है। लिहाजा ऐसे बहरूपियों को पहचानिए जो आपके बीच में आए हैं, गंगा जमुना तहजीब का झूठ और फ्रॉड खेल रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, आप उनका कान पकड़िए, उनसे कहिएगा कि दुनिया में ब्रह्मांड और सृष्टि की जिस दिन रचना हुई थी उसी दिन से लेकर जब तक ये सृष्टि रहेगी सिर्फ एक ही धर्म था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा, उसका नाम है सनातन धर्म। और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। मजहब आते हैं चले जाते हैं, मजहब का कोई पैगंबर होता है, उसकी कोई किताब होती है, उसमें ये करना है उसमें ये नहीं करना है। मजहब की जो पैदा हुआ है, ध्यान रखिए कि सृष्टि का और प्रकृति का नियम है, उसको एक दिन मरना होता है। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, वो भी मर गया। लिहाजा सोशल साइंस फैकल्टी के तमाम मेरे वो साथी, तमाम मेरे वो युवा दोस्त, मेरी बातों को आप फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा। मैं जिन बातों का जिक्र करता हूं तथ्यों के साथ करता हूं, इसलिए आप लोग वो किताबें पढ़िए, वो चीजों का रेफरेंस दीजिए, और चौराहे चौराहे गली गली जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं आप उनका गलेबान पकड़िए और कहिए मूर्ख बनाना बंद करो। एक राज्य था जहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, वहां 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ जो जघन्य अपराध किया आपने, उनको मारा, लूटा, बलात्कार किया और वापस भेज दिया, क्योंकि आप उन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो कन्वर्ट हो गया था बहुत पहले, जो बचे कुचे थे उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने उनके साथ अत्याचार, 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया, लूट मार किया आपने। लेकिन इस देश में कोई दंगा प्रदर्शन नहीं हुआ, और वो ये जानते हैं कि हम एक आदमी को अगर किसी सरकार ने जायज तौर पे भी जेल में बंद किया तो इससे पहले कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, हम सड़कों पे निकल के इतना दंगा करेंगे, हम इस सरकार को इतना डरा देंगे कि आप कानून सम्मत भी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर भीड़ तंत्र की यही मानसिकता है तो आपको भी उस भीड़ तंत्र के रास्ते पे जाना होगा। आदर्शवाद से इस भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है कि आप शांति प्रिय हो सकता है कि आपकी 5000 साल की जो परंपरा है और डीएनए है वो आपको कुछ काम करने से रोकती हो। आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, लेकिन शांति भीख में नहीं मिलती। शांति के लिए शक्ति का प्रदर्शन जब तक नहीं होता शांति स्थापित नहीं होती। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस भीड़ तंत्र ने यह तय कर दिया है कि भीड़ से डरा देंगे सत्ता को, व्यवस्था को, इस देश की जुडिशरी को, तो आप 100 करोड़ हैं, आप किसी को डराइए मत, आप किसी की हत्या मत कीजिए। लेकिन अगर लोग शस्त्र की भाषा समझते हैं तो सनातनी अपने सामर्थ्य का परिचय दे। एक सामर्थ्यहीन सनातनी ना अपना घर बचा सकता है ना अपना राष्ट्र बचा सकता। आपने मुझे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी ये मौका दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अक्सर हम नाम उस वक्त जब पढ़ते थे जब एक जिहादी यूनिवर्सिटी में हमारा जन्म हुआ। जिस शख्स ने बनाई उसने 1857 का विरोध किया, उसने अंग्रेजों के साथ साठगांठ की। इसलिए देखिए कि अंग्रेज कितने समझदार हैं। उस सैयद अहमद खां को सर का खिताब दिया गया, और एक मक्कार जो आपके राष्ट्र का गीत लिख के चला गया है मोहम्मद इकबाल, उसको भी सर का खिताब दिया, जो आज पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि है। जहां यौम वलादत मनाया जाता है, बहुत बड़ी उसकी मजार है। हम आज उसी को लपेटे हुए हैं। हमने अपने आदर्शों को नहीं चुना, हमने अपने आदर्शों को नहीं पहचाना। अब अपने हमें आदर्श भी बदलने होंगे और अपने आदर्शवाद को भी समझना होगा। आज के आदर्श से ये जिहाद और आतंकवाद को समाप्त किए बगैर भारत का सही मानों में निर्माण नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका नाम लेने से कुछ लोग डरते थे, जिसका आभा मंडल ऐसा था, और मैं गुजरात तक में गया, वहां गायकवाड़ परिवार से मिला। आज भी उनके उस किले के अंदर मैं जब महारानी से मिला तो उन्होंने वो तस्वीर दिखाई जहां महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। वहीं से पता चला कि उनका भी इस को स्थापित करने में कितना बड़ा योगदान। क्या आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर देश भर के अंदर ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण नहीं कर सकते, जहां सिर्फ जो किसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से न चलता हो, जहां हमारे ऊपर कोई बाध्यता ना हो?
क्या हम उस बख्तियार खिलजी जिसके नाम से स्टेशन का नाम रखा है, जिसने भारत के सबसे पुराने दुनिया के, जब विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, ये हार्वर्ड भी नहीं थी, ये ऑक्सफोर्ड भी नहीं था, उस नालंदा का पुराना पुनः निर्माण नहीं कर सकते? इसलिए आज समय आ गया है कि आज वर्तमान में हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी लालसा और लालच किए बगैर आने वाली जनरेशनों को वो दे करके जाइए, ताकि वो आपका नाम गर्व से ले। हो सकता है कि आपका नाम संसद में न लिया जाए, हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा पद मिले और आपके पद के साथ आपको याद किया जाए। कुछ पद ऐसे भी होते हैं कि कोई पद नहीं होता, तब भी वो कई बड़े पदों से बड़ा पद आपको समझ देता है। हमें उसका निर्माण करना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए। आपने जो मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका, आपके कुलपति का और तमाम वो साथी जिन्होंने आज की इस पूरी लाइफ को आपके साथ में पहुंचाने का जो कार्य किया है, उन सबको, और खास तौर से जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ शाना बशाना सुबह शाम मेरी सुरक्षा की भी चिंता करते हैं, आने वाले तमाम सारे प्रोग्राम्स की भी चिंता करते हैं। और इत्तेफाक से मुझे गर्व है इस बात का कि मैं पैदा तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, और जब इस राष्ट्र के काम में लगा तो मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री लेकर के आने वाला एक छात्र, जिसके रोम रोम में राष्ट्रवाद है, उसने कोई नौकरी की लालसा नहीं की, उसके मन में किसी किस्म के भौतिकी सुख का कोई जगह नहीं है, ऐसे ओम नरेश यादव जो कि मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी चिंता करते हैं। मुझे खुशी है कि बनारस ऐसे कर्मवीरों को पैदा करता है, लेकिन हजारों करोड़ों पंडित मदन मोहन मालवीय आपको पैदा करने हैं। इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।